हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द नाइट ऑफ द कॉमेट सीजन 2 के एपिसोड 12 के बारे में। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 11 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें। इस ड्रामा के सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जब लिन का फोन रिंग कर जाता है तो बाईशाओशिन डर के मारे लिन के बगल में आके गिर जाती है और लिन को काफी गौर से देखने लगती है। लिन बहुत ही प्यार से बाईशाओशिन से पूछता है, तुम उठ गई? इतना सुनते ही बाईशाओशिन अपने ख्यालों से बाहर निकलकर बैठ जाती है। लिन कॉल रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सैनविंग आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट कर दिया है। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट रुक चुका है। ऑफिस में छंजन बताता है कि किसी ने रिपोर्ट किया है कि हमारी फायर इक्विपमेंट अनक्वालिफाइड है और हम इलीगली लैंड यूज कर रहे हैं। मिस्टर यूट बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि पहले से ही सैनविंग आइलैंड डिले हो चुका है और र्यूमर्स की वजह से इतनी परेशानी है और लोगों को भी हम पे से भरोसा उठ रहा है। छंजा को लगता है कि पक्का उन्हीं की कंपनी में से किसी एक ने ये झूठा रिपोर्ट फैलाया है। तभी वहाँ बाईशाओशिन आ जाती है और मिस्टर यू बाईशाओशिन पे शक करने लगते हैं। लिन को याद आता है कि रात को ही बाईशाओशिन के घर के सारे ड्रॉर्स खुले हुए थे। लिन बाईशाओशिन को यूएसबी ड्राइव लाने के लिए बोलता है। तभी कोई आदमी आता है और जो यूएसबी ड्राइव चोरी हुआ था वो बाईशाओशिन के टेबल पे रख कर चला जाता है। बाईशाओशिन वही यूएसबी ड्राइव लिन को देती है, लेकिन मिस्टर यू बार बार बाईशाओशिन पे ही शक किए जा रहे थे। तो लिन उन्हें ये बोल देता है कि बाईशाओशिन मेरी असिस्टेंट है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स लिन को बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि कितना ज्यादा स्टॉक्स गिरते जा रहा है। इन ट्यूमर्स की वजह से कितना ज्यादा कंपनी पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम डिसमिस हो सकते हो। तो लिन बोलता है, ठीक है, मुझे डिसमिस कर दो। क्या मेरे जाने से शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे या हमारी कंपनी में बड़ा बदलाव आ जाएगा? नहीं ना। और ऊपर से सैनविंग आइलैंड को इन्वेस्टिगेशन भी फेस करना पड़ेगा। तो बताओ कौन मुझे डिसमिस करना चाहता है? लिन की ऐसी बातें सुनकर कोई कुछ नहीं बोल पाता। लिन ये बोलकर मीटिंग बंद कर देता है कि अगर शेयर प्राइसेस नहीं बढ़े तो मैं अपना आधा स्टॉक इक्विटी ट्रांसफर कर दूंगा। कुछ एम्प्लॉयज एक दूसरे से गॉसिप कर रही थी कि बाईशाओशिन की वजह से हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हुई है। उनकी सारी बातें बाईशाओशिन भी सुन लेती है और उन पे गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है, बिना एविडेंस के तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? एम्प्लॉयज की सारी बातें लिन भी सुन लेता है और उन पे काफी गुस्सा करता है। उन्हें वो बोलता है कि बिना एविडेंस के तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम ऐसी बातें बनाओ। इन सब से परेशान होकर बाईशाओशिन कंपनी के छत के ऊपर जाके रोने लगती है। लिन बाईशाओशिन को बोलता है कि वो उसकी साइड है और वो सब ठीक कर देगा। तो बाईशाओशिन भी बोल देती है कि वो हमेशा उसकी साइड ही रहेगी। बाईशाओशिन को ओवर टाइम वर्क करने के बाद भूख लग जाता है तो बाईशाओशिन सोचती है कि लिन घर पे अकेला होगा, इसलिए मैं उसके लिए भी डिनर ले जाती हूँ। छंजन लिन को समझाता है कि तुमने जो डिसीजन लिया है वो ठीक नहीं है। लिन बोलता है कि उसे इन चीजों की कोई परवाह नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। मुझे तो बस बाईशाओशिन की परवाह है, वो हमेशा मेरे साइड रहती है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी डेंजर में आए। छंजन बोलता है, अभी तुम पूरे दिन मुंह लटकाए हुए घूम रहे थे क्योंकि तुम बस बाईशाओशिन के बारे में वरीड थे। लिन और छंजा बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ बाईशाओशिन आ जाती है और वो उन दोनों की बातें सुन लेती है कि ये कितनी बड़ी बात है कि लिन ने बाईशाओशिन को जॉब से नहीं निकाला। फिर छंजा लिन से पूछता है कि क्या वो बाईशाओशिन को लाइक करता है तो लिन बात को छुपाने के लिए ना बोल देता है। ये सुनकर बाईशाओशिन को बुरा लग जाता है और बाईशाओशिन को लगता है कि लिन उसके ऊपर खाली दया बरसा रहा है और कुछ नहीं। इसलिए जो खाना और फाइल वो लिन के लिए लाई थी वो वहीं गेट के पास रखकर चली जाती है। लिन छंजा को गेट तक छोड़ने जाता है तो उसे खाना और फाइल मिलता है। लिन समझ जाता है कि बाईशाओशिन यहाँ आई थी, इसीलिए जल्दी से वो बाईशाओशिन को ढूंढने जाता है। उसे बाईशाओशिन मिल भी जाती है लेकिन वो बाईशाओशिन के पास नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बाईशाओशिन के पास जाने की कोशिश करेगा तो बाईशाओशिन के ऊपर खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगले दिन जब बाईशाओशिन ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुरानी असिस्टेंट लैन वापस आ गई है। लिन बाईशाओशिन को बोलता है कि तुम ही इन सब की सस्पेक्ट हो, इसीलिए तुम रिजाइन कर दो या फिर मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। बाईशाओशिन लिन से बोलती है कि तुम तो मेरे साइड थे ना, तुम तो मुझ पे विश्वास करते थे ना।
तो लिन बोलता है कि मेरे विश्वास करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, लोग तो बातें बनाएंगे ही। बाई शाओशिन को ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलती है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क ये पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। इतना बोलने के बाद बाई शाओशिन अपना सारा सामान लेकर कंपनी से रिजाइन कर चली जाती है। छंजा और लैन लिन के सामने जानबूझकर बाई शाओशिन के बारे में बातें करते हैं कि बेचारी बाई शाओशिन पे कितना गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, फ्यूचर में उसे काफी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ेगी, शायद अब उसे बाइंग एजेंट बनकर काम करना पड़ेगा। इनकी बातें सुनकर लिन दोनों को एकदम से घूरने ही लगता है और दोनों एक बहाना मारकर वहां से भाग जाते हैं। और तो और लिन तो सोचने ही लगता है कि कहीं सही में तो बाई शाओशिन को बहुत परेशानी झेलनी तो नहीं पड़ेगी। बाई शाओशिन जब अपना सामान लेकर जा रही होती है तो उसे छुपकर कोई फॉलो कर रहा होता है। बाई शाओशिन अलर्ट हो जाती है और बोलने लगती है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये सुनकर तो लिन के भेजे हुए सारे बॉडीगार्ड्स बाई शाओशिन के सामने आ जाते हैं। ही फेंग बाई शाओशिन को बताता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें भेजा गया है। बाई शाओशिन समझ जाती है कि लिन नहीं चाहता कि बाई शाओशिन किसी खतरे में आए, इसीलिए लिन ने उसे रिजाइन करने के लिए बोला था। लिन छंजा के पास जाता है और बाई शाओशिन के लिए जॉब रिकमेंडेशन लेटर लिख कर लाता है। लिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उस लेटर को बाई शाओशिन को कैसे दे, तो छंजा लिन को प्लान बताता है कि तुम बाई शाओशिन को बड़े ही आदर से बुलाकर उसे ये जॉब रिकमेंडेशन लेटर दो और बाई शाओशिन को लगने लगेगा कि तुम उसके ऊपर दया बरसा रहे हो। लिन छंजा की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और छंजा बोलता ही रह जाता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, अब तुम्हें जूते पड़ेंगे तो मुझे मत कुछ बोलना। लिन बाई शाओशिन के घर आता है और बाई शाओशिन के घर के पुराने सामान को बदलवा कर न्यू सामान ले आता है। दोनों को भूख लग जाती है, लेकिन जब लिन फ्रिज खोलता है तो उसे पूरा फ्रिज ही खाली मिलता है। बाई शाओशिन लिन को ताना मारती है कि तुमने तो फ्रिज के साथ साथ फ्रिज का सामान भी रिप्लेस मार दिया, कि वो गायब ही हो गया। इतना सुनने के बाद लिन नूडल्स बनाने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कटने के कारण लिन डर जाता है। फिर क्या था, बाई शाओशिन लिन को जोर का पकड़ लेती है ताकि लिन को डर ना लगे। बाई शाओशिन कैंडल्स जलाती है। लिन काफी सीरियस होकर बाई शाओशिन को बोलता है कि उसने बाई शाओशिन को काफी ट्रबल में डाला, लेकिन उसने देखा कि काम के वक्त बाई शाओशिन हमेशा उल्टा सीधा काम करती रहती है, लेकिन बाई शाओशिन के पास बहुत सी ऐसी शाइनिंग पॉइंट्स भी है। लिन एक लेटर निकालने लगता है तो बाई शाओशिन को लगने लगता है कहीं लिन लव लेटर तो नहीं निकाल रहा, लेकिन जब बाई शाओशिन को पता चलता है कि वो लव लेटर नहीं बल्कि जॉब रिकमेंडेशन लेटर है तो उसका सारा का सारा मूड ही खराब हो जाता है। लिन ने लेटर में बाई शाओशिन की बहुत सारी तारीफें लिखी होती है, लेकिन अपनी इतनी सारी तारीफें सुनने के बाद भी बाई शाओशिन का जी नहीं मानता और बाई शाओशिन लिन को बोल देती है कि तुम्हें और तारीफें लिखनी चाहिए थी। लिन ठीक है बोलकर लेटर रखने लगता है, तभी उसे याद आता है कि बॉस मैं हूँ या तुम हो जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। बाई शाओशिन लिन को बोलने लगती है, ज्यादा मत बोलो नहीं तो मैं कैंडल्स बुझा दूंगी और हॉरर स्टोरी स्टार्ट कर दूंगी। तभी इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। बाई शाओशिन और लिन कैंडल्स एक साथ बुझाते हैं और कैंडल बुझाने के चक्कर में एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री बन ही रही होती है, तभी लिन का सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैंने स्विच को रीसेट कर दिया है। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनकर लिन और बाई शाओशिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जाते जाते लिन बाई शाओशिन को बोलते जाता है कि ही फेंग तुम्हारी सेफ्टी के लिए बाहर है। लिन ने नूडल्स कच्चा बनाया होता है, इसलिए वो ये भी बोलता है कि तुम नूडल्स मत खाना और दूसरा नूडल्स मंगा लेना। इतना बोलकर लिन वहाँ से चला जाता है और बाई शाओशिन कुछ सोचने लगती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 खत्म होता है।